школи. Часу мало, маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. स्कूल में अब तक मुझे दिल की बीमारी है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। इस जीत का जश्न तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तुम एक क्रिमिनल बन गई हो, तुम्हारे हाथ पर मेरा साइन है, मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, तुम समझी ना? मैं इसे कभी नहीं हटा पाऊंगी, मैं हमेशा एक क्रिमिनल ही रहूंगी। मुझे झूठे लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा था ना इससे दूर रहो। किसी और दिन मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाती, पर आज नहीं, समझी? क्योंकि मुझे कोई हाथ लगाना बहुत पसंद करता है। Who is your buddy? जॉन, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। क्या महारानी खुश है? बिल्कुल। हेलो, क्या तुम अपना क्रिसमस फेस बना रहे हो? तो खा, जल्दी यहाँ आओ। हाँ हाँ, कैफे के पास। ओके, जल्दी आओ। तुम अलीसा हो? तुम्हारे फोटोज बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ। माफ करना, पर मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ट्राई कर सकते हो। तुम धोखा कैसे झेलती हो? क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे किसी और लड़के के लिए छोड़ दिया। उसने कहा वो कूल है और मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूँ? तुम पूरे स्कूल में पॉपुलर लड़की हो। तभी उसे समझ आएगा। बाय द वे, तुम पिक्चर क्लिक कर रहे हो या कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो? हे चिल, तुम्हारी एक्स के लिए इतना ही काफी है, समझे? गुड लक। और ये पिक्चर मैं इंटरनेट पर नहीं देखना चाहती, समझे? अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हें मुझे 2 सिगरेट के पैकेट देने हैं। मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। आया बड़ा। हेलो। अरे तुमने मुझे फंसाने का फैसला कर दिया है ना? तुम्हारा प्यार खत्म हो गया क्या? अकेला छोड़ दो मुझे। अपने ही लोगों के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम हम में से ही एक हो। तुमने टैटू भी बनवाया है क्रिमिनल वाला। तुम हम में से ही एक हो, इसीलिए पुलिस वाले के पास तुम्हें आकर बताना चाहिए कि उस नालायक टीचर ने मुझ पर अटैक किया था। तुमने अगर मना किया तो मेरे आदमी तुम्हें ढूंढ लेंगे, समझी? ओह डूड, क्या यार, क्या ये सच है? तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? कब से यार? मुझसे छुपाया? हाँ, लगभग 1 हफ्ते से। हाँ, अलीशा, क्या तीर मारा यार। तुमने उसके बम चिक्स नहीं देखे? और बैंगर्स भी। लोला उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है। बाय द वे, मैं बहुत वक्त से लिम्बो नहीं गया हूँ। अच्छा, सच में? अच्छी बात है। सब ठीक है। अरे चलो यार। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द है। मुझे कुछ नहीं सुनना। स्कूल में तुम्हारे पेट की नहीं, तुम्हारे सर की जरूरत है। तुम्हें सर दर्द है क्या? नहीं। तो फिर स्कूल जाओ। बैठो, स्कूल जाने से पहले कुछ खा लो। पता है, मैंने टीनेज ड्रग एडिक्शन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा है। हमारी राजकुमारी को सारे सिम्टम्स हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो पीली पड़ी हुई है। देख रहे हो? जरा मुझे अपनी नजर दिखाओ, जल्दी। मैं देखना चाहता हूँ।
तोली, ये क्या कह रहे हो? क्या उसके पास ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे हैं? उसे अपनी नजर दिखाने दो ना। इस घर में ड्रग एडिक्ट के लिए कोई जगह नहीं है। बेटा तुम क्या पता तुम दवाइयां ले रही हो। हमें इसका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। मुझे तो इस लड़की पर भरोसा ही नहीं रहा। तोली, बेटा तुम नाश्ता करके ना अपने स्कूल चली जाओ। मुझे तोली के बिजनेस ट्रिप की तैयारी करनी है, तो तुम जाओ, खा लो बेटा, फिर जाओ। हाँ थैंक्स। अपने मोबाइल से फ्लर्ट कर रही हो क्या? तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार कर सकता है? किसे लिख रही हो? किसी को नहीं। नया प्यार? मॉम, आई होप वो बहुत कूल है। क्या ये लड़का हमारे स्कूल का है? क्या ये लड़का हमारे स्कूल का है? इहोर, गुड मॉर्निंग लिसा एंड रीवना। मॉर्निंग तो वाकई में बहुत गुड है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, पर कॉन्फिडेंशियल है, हमेशा की तरह। समझ रही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए ना क्या बात है। मेरे ख्याल से इहोर आने वाले कुछ समय में एक खास स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो तुम अपनी नई जिम्मेदारियों के लिए जरा तैयार हो जाओ। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ 100% सही है। बाय। ओ क्या बॉडी है। हाँ हाँ हॉट है, जैसे चलती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कितने गधे हो ना तुम। एलिसा के पास तुम्हारे साथ खड़े होने की कोई वजह नहीं है और तुम उसके चलने की बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो। नो वे। मुझे यकीन है तुमने इसकी फोटो लेकर उसको फोटोशॉप किया है किसी और के साथ। मुझे मत सिखाओ, मुझे ये सब पता है। तुम मजाक कर रहे हो और मैं कसम खा रहा हूँ कि ये लोग दोनों डेट कर रहे हैं। मैंने इन्हें साथ में देखा था। अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम इस बात के डिंगे क्यों हाँक रहे हो कि वो इतनी हॉट है उतनी हॉट है? तुम्हें लगता है ये उसे बात अच्छी लगेगी? इसे उसे क्या फर्क पड़ता है? नजार पेज पर गंदे कमेंट लिखता है, हम सब जानते हैं ये बात। तुम लोग सब हिपोक्रेट्स हो। पाशा, बड़बड़ करना बंद करो और अपनी लोला पर ध्यान दो, समझ गए? मुझे यकीन है वो अब पहले से ज्यादा डेडिकेटेड है। तुमने हाथ हटाओ। क्या कहा? मिस तरीना, आपको मदद चाहिए कुछ? माफ कीजिए, मैं आपका इंतजार करते करते थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। सूरज की रोशनी फोटो पर पड़े और टीवी पर नहीं तो थोड़ा बेहतर होता है। इहोर, मैं यहाँ किसी वजह से आई हूँ। सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। क्या हुआ? 10th बी की ओक्साना एक क्रिमिनल के कांटेक्ट में है। वो उससे बहुत बड़ा है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। मुझे इस बात से कोई ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि मैं समझती हूँ कि उसका परिवार भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसे स्कूल लेकर आ गई। कल उन लोगों का अलेक्जेंडर के साथ झगड़ा भी होते होते बचा। साशा ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मिस तरीना, आप प्लीज ओक्साना के पेरेंट्स से बात कीजिए। हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, इसीलिए मैं आता हूँ। ठीक है, जरा शुक्रिया।
मिस दरीना, आपने पिक्चर के लिए सही जगह ढूंढ ली है। मेरे ख्याल से जल्दी आपको ऑफिस में सब कुछ बदलने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है ये, नहीं? हमें स्टूडेंट से इस ब्लॉक के बारे में बात करनी होगी। ये भी हो सकता है कि कोई इसे झेल न पाए। ये सारे बच्चे टीनेजर्स हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें जितनी जल्दी हो सके उनके एग्रेशन को रोकना होगा, लेकिन हमें ये काम बहुत ही सावधानी से और संभल के करना होगा। सावधानी का वक्त नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? इस आदमी को पता होना चाहिए कि क्या है इसकी जिम्मेदारी। हम इससे बात कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब लीगल लायबिलिटीज और चीजों के साथ साथ? मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं इस प्रेशर के खिलाफ हूँ। तुम हमेशा बहुत बड़े बड़े फैसले लेती हो और मैं हमेशा सोच समझ के कोई भी कदम उठाता हूँ। जरा सच्चा प्यार तो देखो। ऑक्साना का टैटू बिल्कुल इसके एक्स क्रिमिनल की तरह है ना? तो क्या ऑक्साना भी क्रिमिनल है क्या? उसकी टेम्परेरी बीवी, उसने टैटू इसलिए बनवाया ताकि उसका लवर दूसरी लड़की ना ढूंढ पाए जब तक वो वहाँ है। चुप बैठो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बताओ मुझे। वाकई अब बहुत हो गया। शांत हो जाओ ऑक्साना, सिर्फ लोला ही है जो तुमसे नफरत करती है और कोई नहीं। तुम स्मार्ट हो और ये सारी चीजें बकवास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? अपनी बकवास बंद करो। नीका, लोला क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये उसने किया है। मजाक तो उसका भी उड़ा था, याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे लोला का एक पोस्ट याद है। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? क्या ये बच्चों पर स्कूल में नजर भी रखते हैं? कल जो हादसा हुआ तुम्हारे पास उसकी डिटेल्स हैं? परफेक्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक लिम्बो ग्रुप है जो हमारे स्टूडेंट्स को बुली करने के लिए बनाया गया है। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और साथ ही साथ इसके कानूनी नतीजे के बारे में भी। क्या तुम लोग तैयार हो? जो भी इस ग्रुप का एडमिन है उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने निकनेम नोबडी के पीछे है, आज नहीं तो कल आपको इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? आई होप। क्या उस पर फाइन भी लगाया जाएगा? गूगल उसे बैन कर देगा। ये मजाक नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट पर इसका गलत असर पड़ा तो ये बहुत ही गलत बात होगी और जो भी ये सब करेगा उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो एक वकील के नाते बोल रहा हूँ, ये सब मत करो। और जिसने भी ये ग्रुप बनाया प्लीज वो सामने आ जाओ। मिस कैटरीना, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अलेक्जेंडर सर, क्या आपको भी लगता है कि इसके पीछे मैं हूँ? मैं ऐसा चाहता तो नहीं कि तुम हो। उम्मीद है कि इस नोबडी ने हमारी बात सुन ली होगी। हेलो, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे इसी वक्त प्रिंसिपल सर से मिलना है, बहुत जरूरी है। देखिए प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। शांत हो जाऊं? आपके स्कूल में चल क्या रहा है ये? मुझे अभी प्रिंसिपल सर से मिलना है। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। प्रिंसिपल अभी यहाँ मौजूद नहीं है, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनकी मीटिंग है। आप समझ रही हैं? आप मेरे साथ ऑफिस चलिए मेरे, वहाँ पर बात करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हूँ। कभी कभी मुझे प्रिंसिपल से भी ज्यादा मालूम होता है। चलिए आइए। तोखा, तुम्हारे पापा पुलिस ऑफिसर है, क्या वो इस लिम्बो एडमिन को जेल में डाल सकते हैं? ऐसा मुमकिन है? अगर ये मुद्दा ऑफिशियल है तो जरूर कोई वजह हो सकती है। पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी और उसके बाद अरेस्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये साइबर क्राइम हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, सब नाटक है।
मुझे लगता है कि नोबडी अपने घर से बैठकर कंप्यूटर या मोबाइल ऑपरेट करता है। वो हैकर नहीं है, हम में से ही एक है। अगर कोई प्रोफेशनल कोडर हमारी मदद करे तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। पर अगर ये लोला है तो फिर बेहतर होगा कि वो कन्फेस कर ले। मुझे यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नजर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अलीसा से बात कर रहा हूँ। और किस बारे में बात कर रहे हो? हटो यहाँ से, हम लोग अब फोन सेक्स करने वाले हैं। डूड, तुम फोन सेक्स अपने साथ ही रखोगे। तुम्हें पता है कुछ लोग खाली दोस्त होते हैं और कुछ लोग खाली सेक्स करने के लिए होते हैं। तुम ये दोनों में से क्या चूज करना चाहोगे? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं साबित करके रहूंगा कि हम सच में कपल हैं। आपको कुछ पता भी है कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है? एक क्रिमिनल ऐसे ही खुलेआम स्कूल में घूम रहा है। वो मेरी बेटी को तंग कर रहा है। आपका टीचिंग स्टाफ आखिर कर क्या रहा है? सिक्योरिटी है कि नहीं? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर टीचर 24 घंटे बच्चों पर नजर नहीं रख सकते, खासकर हाई स्कूल के बच्चे और उनकी पर्सनल लाइफ पर। समझे आप? पर्सनल लाइफ क्या बोल रही हैं? वो क्रिमिनल है। उसका मेरी बेटी ओक्साना से क्या वास्ता? आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए देखिए। ओह लिम्बो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। आपको कुछ भी नहीं पता है कि स्कूल में क्या क्या चल रहा है। देखिए, हम सब कुछ जानते हैं। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। उस पर गलत बर्ताव का इल्जाम लगा है। और आपको लगता है ये काफी है? नहीं, उसकी माँ होने के नाते आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट फाइल कर सकती हैं, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूजिंग। तमारा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब है इंटरनेट वाला अब्यूज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं जाकर अपनी बेटी से बात करूंगी। ओक्साना अभी लेसन में है। आप उसे अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। घर जाइए, शांत हो जाइए। शाम को उससे एक दोस्त की तरह बात कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ की सिचुएशन हम संभाल लेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। संभाल लेंगे? हाँ बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जिसने भी ये काम किया होगा वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। पर क्या तुम्हें गैब्रियल लिंको पर इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए था। हमें नहीं पता कि वो लिम्बो के एडमिन है या नहीं। कोई भी एडमिन हो सकता है। मुझे लगता है कि लोला ही नोबडी हो सकती है। ये उसी का स्टाइल लगता है। कटरीना, मैं समझती हूँ कि आप स्कूल में बुलिंग को छुपाना ठीक मानती हैं, है ना? ठीक ही कह रही हूँ ना मैं? आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं उस ग्रुप की बात कर रही हूँ जिसको हमारे स्कूल के बच्चों को बुली करने के लिए बनाया गया है। आप इसके बारे में जानती थी, फिर भी आपने इस बात को छुपाए रखने का फैसला किया। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि किसी को नहीं बताया। ऐसा नहीं है। मैं और अलेक्जेंडर इस ग्रुप के एडमिन को ढूंढ रहे हैं। हम जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में ले आएंगे। मेरी बात पर यकीन कीजिए। अच्छा, ओक्साना हुमेनको की मॉम अभी अभी मेरे ऑफिस से गई है गुस्से में। सभी को पता है कि हमारा स्कूल एक बहुत बड़े स्कैंडल से गुजर रहा है और आप मुझसे कंट्रोल की बात कर रही हैं। डरीना, प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा सा धीरज रखिए। सच में? डरीना पेट्रीना, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अलेक्जेंडर, आप लोग काफी कुछ संभाल चुके हैं। कैटरीना एनाटोलिवना, आपको अपने गैर जिम्मेदार बिहेवियर की जिम्मेदारी लेनी होगी। हैव अ नाइस डे। अब मैं क्या करूं बताओ तो? ये बच्चों की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, सिर्फ रेपुटेशन की बात करती है। इस तरह की बातें आप पब्लिक में कैसे कर सकते हैं? मिस बेलोजेर्स्का, तुम हर रोज मुझे अपनी हिम्मत और मॉरल वैल्यूज से जीत लेती हो। सच कह रहा हूँ तुम बहुत अच्छी हो। एक्सक्यूज मी। गुड डे कैटरीना डरीवना, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है? सब कुछ अंडर कंट्रोल है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आज शाम के तुम्हारे प्लान के बारे में पूछना चाहता था। कोई प्लान नहीं है, मुझे बहुत काम है। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ कुछ हो रहा है? वो तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमको पढ़ाना कैसा लगता है? क्या तुम्हें स्कूल में बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है? बताओ मुझे। हाँ, लगता तो है। जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद मुझे स्कूल में काम करना पड़ता है। क्यों पूछ रहे हो ये सब? बस जानना चाहता था। ठीक है, बाय बाय।
हेलो। हेलो कार्लो, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? फेडर माइकलोविच, बस काम से आया था। मैं आपसे एक स्कूल की मैनेजरियल पोजीशन के अपॉइंटमेंट की बात करने आया हूँ। काम के सिलसिले में आइए। ओक्साना, हम घर जा रहे हैं। मॉम, क्या हुआ? गुड आफ्टरनून। प्लीज बताइए कि मैं ओक्साना को क्लास के बीच में से क्यों जाने दूं? मैं नहीं बताऊंगी। पहले तुम मेरे साथ घर चलोगी। मॉम, मेरा लेसन है, हम घर पर बात करेंगे। लेसन तो मैं तुम्हें दूंगी। तुमने मेरी बेइज्जती की, उस क्रिमिनल से प्यार किया, पूरे स्कूल को पता चल चुका है। तुम क्या कर रही हो? ये आप क्या कर रही है? ओह गॉड, ओह गॉड, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा दिमाग खराब हो गया था। जाइए, अपनी बेटी को ढूंढिए। मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या किया। क्या कर दिया? तुम एक अलग इंसान बन गई। कूल पीसेस। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा ना? तुम्हारी मॉम लेकर आई थी। क्या वो टीचर की नौकरी से ये सब अफोर्ड कर पाती है? मेरी मॉम का अपना खुद का बिजनेस है, फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं है। ये मेरी मॉम ने नहीं, ये मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया है। सच में? तुम्हारे डैड तो बहुत कूल है। मेरे डैड मुझे कभी ऐसा गिफ्ट नहीं देंगे, मेरे बर्थडे पर भी नहीं। शायद सेकंड हैंड खरीदा होगा। क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? तुम लिम्बो की अपने अगले पोस्ट पर बुली करने की तैयारी कर रही हो क्या? बहुत ही अच्छा मजाक था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एडमिन हूँ? लोला, बस करो तुम। हाँ, ठीक है। क्या हुआ, बोलो ना। क्या तुम्हें भी लगता है कि लिम्बो एडमिन मैं ही हूँ? वो जो सारे पोस्ट है वो मैं ही करती हूँ। बात को अपने दिल पर मत लगाओ। वो ग्रुप पॉपुलर हो गया है और तुम पॉपुलर ब्लॉगर हो, इसीलिए। बाकी कुछ फर्क नहीं है। पर वो मेरा नहीं है। वादा करो, वैसे तुम गलत बातें पोस्ट नहीं करोगी अपने ब्लॉग पर भी। तुम देखना, सब लोग तुम्हारे बारे में बहुत जल्दी भूल जाएंगे, ये मेरा यकीन है। पाशा, तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्योंकि मैं थक चुका हूँ। अगर तुम मुझे डेट करना चाहती हो, मुझसे ये वादा करो प्लीज। मैं वादा करती हूँ, पर वो मैंने नहीं किया है। बिलोजोर्स्का ने सबको मेरे खिलाफ भड़काया है। वो मुझसे नफरत क्यों करती है? माफ करना, मैं कुछ भूल गई हूँ। कटरीना, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। हाँ, बोलो, मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैं सुन रही हूँ। आप मुझे क्यों नहीं बताती कि मेरी बेटी को कौन तंग करता है यहाँ, और ना ही मुझे ये बताया कि मेरी बेटी का किसी क्रिमिनल के साथ कांटेक्ट है। ये बात हमें पहले दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल से करनी होगी। डिस्कस करना चाहते थे। मैं अपनी बेटी के साथ सब ठीक करना चाहती हूँ, एक नॉर्मल फैमिली चाहती हूँ, पर अभी उसके ऊपर चिल्लाई और वो कहीं भाग गई है। अब बताओ मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं उसे? पता नहीं कहाँ चली गई वो। मैं क्या करूँ? बताओ मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं उसे? मैं समझती हूँ कि हालात इस वक्त अच्छे नहीं है, पर मैं वादा करती हूँ सब कुछ। ओक्साना कहाँ होगी? मुझे यकीन है वो ठीक है और जल्दी घर वापस आ जाएगी। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए इस हैरेसमेंट के बारे में। पुलिस के पास? क्या आप मेरे साथ चलेंगी मेरे साथ? ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तुम बीच बीच में ओक्साना को फोन करती रहो, ठीक है? भूलना मत। हावरीलैंड को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो लेसन पर होना चाहिए था। डेरिना पेट्रिवना, मुझे पता है आपने मुझसे कहा था कि आपके पास में और हाँ, कोई और मैं वीडियोस ना देखने लाऊं। वाली भी नहीं हूँ। प्लीज चलिए जाइए यहाँ से। मैं अच्छे से जानती हूँ, पर ये मुझे अभी मिली है। मुझे लगता है ये काफी जरूरी है। देखो तुम्हारी बेब इंतजार कर रही है। गाइस, मैं वापस आता हूँ। इसे मैं अपने बारे में नहीं बता सकता। मुझे लगा था हमारी डील हुई थी। सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें ये पिक्चर डिलीट करनी होगी, नहीं तो मैं ये डिलीट करूंगी। और यकीन मानो, तुम दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं चाहते। सही कह रही हो ना?
वो कितनी अच्छी है और तुम उसमें कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें ये लिखकर खुशी मिल रही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मुझे किसी सामान की तरह यूज करना तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? मैं और मेरी बेब, मैं तुम्हारी बेब नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ, रानी खुश नहीं है क्या? हम आज शाम को कैफे जा रहे हैं और उसे ये समझ नहीं आ रहा किस में जाए। शायद उसके वो दिन चल रहे हैं। एलिस शरारत कर रही है। अच्छा ठीक है, दिखाओ, इतना जरूरी है क्या आखिर? मैं वादा करती हूँ, मेरा यकीन करो, किसी को कुछ पता नहीं कैटरीना चलेगा। मैम, क्या आपको बहुत ज्यादा, तुम्हें ये करना ही होगा। हावरीलैंड को ये तो बहुत ही खास है। क्या तुमने ये वीडियो बनाई है? नहीं, शायद लिम्बो एडमिन ने बनाई है। उसने मुझे भेजी क्योंकि मेरा ब्लॉग अच्छा है और वो इसे पोस्ट करने में डर रहा है। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता वीडियो एडिट है? शायद उन्होंने पॉजेस काट दिए हैं। इंटरनेट है, सबको फास्ट चीजें पसंद है। लोला, तुम्हें पता है ना ये वीडियो मजाक नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, समझ रही हो? इसको गलती से भी पोस्ट मत करना। नहीं करूंगी, इसीलिए तो आपके पास लेकर आई। जाओ अब तुम। सुना नहीं तुमने? हाँ पेट्रो, बोलो क्या बात है? मेरे साथ पुलिस स्टेशन आने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मुझे ऑक्साना की मॉम से माफी मांगनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हमें घर पर ही मिल जाएंगी। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी तुम्हारी है। काटिया हाय, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? प्राइवेट बात है। सॉरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जरूरी काम है। मेरी सलाह है कि तुम वापस स्कूल ही आना। क्या बात है, बोलो। मेरे पास टीचर्स के लिए एक अनाउंसमेंट है, तुम्हें अच्छी लगेगी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। हाँ सॉरी, मैं दोबारा कह रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं अनाउंसमेंट बाद में सुन लूंगी। तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है? हाँ बोलो। इस वक्त मुझे अपने फ्यूचर की नहीं, अपने स्टूडेंट की परवाह है, ठीक है? एलेक्स चलो। हेलो, बैठिए। आने के लिए शुक्रिया। आप अच्छी लग रही है, हमेशा की तरह। मैं हम दोनों के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा, सच में। और मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑफर है। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं शादीशुदा हूं और आप ये बात जानती हैं। पर मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूं और वो मुझसे। हमारे बीच में टेंशन है क्योंकि वो कभी मुझे समझ नहीं पाई और मुझे लगता है कभी समझ भी नहीं पाएगी। और हमारे बच्चे भी हैं, तो ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? पेट्रो, मैं समझी नहीं, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या ऑफर है आखिर? हम दोनों ही अडल्ट हैं और मैं आपसे शादी का, फैमिली का वादा नहीं कर सकता, पर मैं आज आपको खुश कर सकता हूं। आपको, मुझे और हम दोनों को। और रही कल की बात, कल क्या होगा किसे पता। लेफ्ट में डेट, राइट में आपका नाम। हाँ ऐसे ही, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही। तो अब मैं चाहूंगा कि विटनेस यहां पर आए और साइन कर दे प्लीज। लाइए पेपर मुझे दीजिए। लिखा है सेक्सुअल अब्यूज अटेम्प्ट, एम आई राइट? और कुछ कहना है? मैं एक और रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं सर, हथियारों से अटैक।
और वो भी उसी इंसान के साथ। माइनर भी शामिल है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब वो इसे हियरिंग के बिना जाने नहीं देंगे, और ये भी हो सकता है कि शायद उसे लंबे वक्त तक जेल में भी रखे, इसलिए मुझे रिपोर्ट करना है। ओके ये रहा कागज, लिखिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपको इस हादसे के बारे में पहले नहीं बताया। घबराइए मत, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ओके, आपकी कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। पुलिस पूरी छानबीन करेगी, इसलिए आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके साथ ही हैं। हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए। मैं भी घर जाती हूँ, उम्मीद है ओक्साना घर लौट आएगी। मुझे भी, और अगर वो ना आई हो तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। अलेक्जेंडर और मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो क्या आप मेरे साथ होने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है हमारे रिलेशन की वजह से मेरे बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब है बुरा फर्क। मैं वादा करती हूँ कि मैं उसका और उसके नंबरों का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल। थैंक यू। बाय द वे, मैं पूछना चाहती थी कि तुम्हें कैटरीना विलोजर्स्का के बारे में कुछ पता चला क्या? मेरा मतलब है उनकी बेटी का सरनेम। आई एम सो सॉरी, मैं सच में बहुत बिजी था, पर अब इस सवाल पर जरूर ध्यान दूंगा और मैं जल्दी पता लगाऊंगा। आई प्रॉमिस। एक मिनट जरा। हाँ 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 हाँ, ओके, मैं आती हूँ। माफ करना, मुझे अभी स्कूल जाना होगा। जल्दी मिलती हूँ। प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। बिलोजेस्का और बिलेव कहाँ हैं? एक्चुअली कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मैंने उन्हें फोन किया है, वो आ रहे हैं। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं, मुझे कैपिटल जाना है। देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। क्या बात है, सब इकट्ठा क्यों है? बताऊंगा। डियर कलीग्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक फैसला कर लिया है। माफ कीजिएगा, पर मैं थोड़ा खुश हूं। मैंने पेंशन पर रिटायर होने का फैसला किया है, इसीलिए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? सच में ये बहुत ही बुरी खबर है। और एक जरूरी बात है। नजार, देखो तुम्हारी डार्लिंग वहाँ पर है, तुम उसके पास नहीं जाना चाहोगे? बिल्कुल, ये ठीक कह रहा है, ये उसके बिना खा ही नहीं पाएगा। तुम फ्रीज हो गए हो, या फिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? जाओ, चलो। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? हे बेबी, तुम अकेली क्यों हो? तुमने पी रखी है? सुनो, तुम कितनी कूल हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हम साथ में कहीं चल सकते हैं क्या? क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? तुम सीरियसली पूछ रहे हो? पूरी तरह। तो तुम बेवकूफ हो। तुम्हें याद नहीं है मैंने स्कूल के पास तुम्हें क्या समझाया था? आई डोंट थिंक तुम कुछ समझे। चिल मारो कैसनोवा। मुझे लगता है इनका प्यार खत्म हो गया। बदतमीज। मैंने कुछ बन बेक किए हैं, लो ना। अरे लो। पर मैं समझी नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बाद कुर्सी पर कौन आने वाला है। कैंडिडेट को एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है। शायद मुझे पता है कि वो कौन हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल नंबर 18 की नई प्रिंसिपल के लिए जो नाम रिकमेंड किया है वो है कैटरीना बेलोजार्स्का। क्या? वाओ, ये कैसे हो सकता है? क्या? मुझे यकीन नहीं है। कांग्रेचुलेशंस कैटरीना एंटोलेवना। आपने वादा किया था, और अब
यार मैं कुछ समझी नहीं है क्या आप कैटरीना एंटोलिवना, ये सारा डिस्कशन हम करते हैं आपके फ्यूचर ऑफिस में। वो ये हमारे स्कूल के स्मार्टफोन का स्टार है। वो तुम तो बीबर से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझे नहीं। दीवारें क्यों तोड़ रहे हो? तुम दूसरे लोगों को ट्रोल करते हो, स्मार्ट कमेंट लिखते हो। पर मैं क्या लिखूं? तुम हमेशा दूसरों पर कीचड़ उछालने में लगे रहते हो। अब तुम्हारी बारी आई तो शर्म आ रही है तुम्हें? हा? ये अलीसा की गलती है, बेवकूफ। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया? मैंने उसे कहा। हाँ, तुमने उसे पूरे स्कूल के सामने उसके बारे में बताया। अगर तुम सच में अलीसा के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा बर्ताव करना होगा, पर तुम सिर्फ झूठ बोल रहे थे। कूल क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। सोचना भी मत। मुझे पता है ये पोस्ट तुमने किया है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नजर, तुम गलत समझ रहे हो। इस बारे में सोचो। अगर तुम्हें सलाह चाहिए तो तुम कभी भी आ सकते हो, तुम जानते हो, समझे ना? इससे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, डरपो कहीं का। और तुम नहीं हो? लोला, मैंने तुमसे कहा आगे लिम्बो तुम्हारा आइडिया है तो तुम इसे डिलीट करो। वो बहुत बुरी हरकत है। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मिस कैटरीना, आइए आइए, प्लीज बैठिए, बैठिए ना प्लीज। बस 1 मिनट। अब मुझे खुशी है हम यहां पर हैं। मैं तुम्हें खुद कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था, गवाहों के बिना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर मैं ही क्यों? मैंने कभी ये पोस्ट नहीं मांगी। क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि तुम इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हो। मुझे यकीन नहीं था, पर करेलो ने मुझे इस बात के लिए कन्विंस किया कि एक मॉडर्न प्रिंसिपल का अच्छा मैनेजर होना भी बहुत जरूरी है। पर मैंने कभी कोई स्कूल नहीं संभाला है। मिस कैटरीना, आपको बच्चे बहुत पसंद है, आपको उनकी परेशानियों के पर प्रिंसिपल होने के लिए सबसे जरूरी यही है। अब पता नहीं, मुझे थोड़ा सोचना होगा। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। बिल्कुल, पर ज्यादा वक्त नहीं है। हमें ऑफिस की रोटेशन की बाकी तैयारी भी करनी मुझ में है। विश्वास करने के लिए थैंक यू सो मच, पर मुझे इसके बारे में सोचना होगा। ओक्साना, 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 बेटा तुम घर पर हो? ओक्साना, तुम बाथरूम में हो क्या? ओक्साना, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ओक्साना, ओक्साना तुम बोलती क्यों नहीं? ओक्साना, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो अंदर तुम? ओक्साना, हेलो, हाँ, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। हाँ बोलो। ये ज़ेफ्ता, यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जानती हूँ, पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी मैं। पर ये हुआ कैसे? देखो, मैंने अपने लोगों से पूछा, बात लगभग पक्की है। डरियाना, गलती तुम्हारी है। शुरुआत में ही उसे अपनी जगह दिखा देती ना तो आज ये नुकसान नहीं होता। मेरी बात समझ रही हो? क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अब? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती,
करायलो ने उसकी इतनी तारीफ कर दी है कि हमारे मैनेजर को अब बिलोजर्स का बहुत पसंद है। तो मतलब सब खत्म? डरियाना, तुम अभी भी कुछ कर सकती हो। क्या? किसी स्कैंडल की वजह से उसे नौकरी से निकाल दो, पर जल्दी करो, उसके अपॉइंट होने से पहले ये काम कर दो। वो हमारी सबसे अच्छी टीचर्स में से एक है, सब उनकी इज्जत करते हैं। डरियाना, क्या मुझे तुमको सब कुछ बताना पड़ेगा? देखो, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। मतलब गंदगी? तुम जो चाहे कहो, पर ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, इतना समझ लो तुम। ठीक है, मैं समझ गई। जब मुझे खबर मिलेगी मैं खुद फोन करूंगी आपको। ओह, मिस तरीना, अब प्लीज आइए ना। बैठिए प्लीज, बैठिए। मुझे आपसे बात करनी थी जरा। आप ब्लोजर्स्का के बारे में अपॉइंटमेंट से पहले बात करना चाहते थे। मैं आपको खुद बताना चाहता था, पर सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, फैसला ऊपर से हुआ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया आपसे। देखिए इहोर, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। क्या मतलब है आपका? मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कैथरीना मैम, क्या आपको बहुत ज्यादा। ओह, ये क्या कोई मजाक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये सब मेरे लिए शॉकिंग है। मैंने कभी इस पोस्ट के बारे में उम्मीद ही नहीं की थी। ये मुझे कैसे मिल गई समझ में ही नहीं आता। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है तुम ये पोजीशन डिजर्व करती हो। तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक्स। हाँ बोलो। ओक्साना को क्या हुआ? मैं आती हूँ। तुम्हें ये करना होगा, है ना? वीडियो एडिटेड है, वो भी अच्छे से, पर मैं देख सकता हूँ ये बहुत ही खराब जोक है। ये एडिट किया गया है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का रिजल्ट तो एक ही होगा, एक मसालेदार स्कैंडल। ऐसा क्यों? हम ये सब कुछ शांति से सुलझा सकते हैं। हम जानती है मिस कैथरीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इहोर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ मैंने देखा वो आपने देखा। मुझे लगता है हमें एंट्रोन के पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और टीचर्स की काउंसिल को भी, यही ठीक रहेगा। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपको ये सब कुछ प्रेस को समझाना होगा खुद। तुम आओगे ना पाशा? मैं नहीं आ सकता आने, जल्दी मेरा एलिमिनेशन कंपटीशन है, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। एक बार तो छोड़ ही सकते हो ना। नहीं, मॉम मुझे मार डालेगी। मॉम का लाडला कहीं का। शक्ल मत बना, ये अच्छा नहीं दिखता तुम पर। अच्छा, शायद तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं लिम्बो एडमिन हूँ और तुम मुझे ट्रेनिंग के लिए छोड़ रहे हो। शायद तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। जो भी है साफ साफ कह दो। डॉक्टर, क्या हुआ? क्या बात है? क्या ये अब? बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत डर लग रहा है। लोखा ने मुझसे कहा कि उसके आदमी मुझे इस टैटू के साथ ढूंढ लेंगे। मैंने ऐसा क्यों किया मॉम? मेरी बात सुनो, लियो हाल लंबे वक्त के लिए जेल जा सकता है। उसके आदमी उसे संभालेंगे क्योंकि उस पर हरेसमेंट का इल्जाम लगा है और ये सबसे बुरा इल्जाम माना जाता है। उसे सजा मिलेगी।
थैंक यू कटरीना मैम। बेवकूफ कहीं के। हम लोग ऐसे अचानक बाहर क्यों मिले हैं? कैपिटल जाने से पहले मैं अपनी दोनों गर्ल्स को खुश करना चाहता हूँ और हम सभी का दिन बहुत ही ज्यादा बिजी था। सिर्फ बिजी नहीं था, बहुत ही मुश्किल दिन था। आप दोनों एक जैसे ही हैं। आप दोनों का पसंदीदा काम है मेरी जिंदगी खराब करना। ये तुम क्या कह रही हो? आपको क्या लगता है मॉम का टीचर होना एक बात है, पर अपनी ही मॉम प्रिंसिपल बन जाए? दुनिया खत्म हो गई है मेरी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हमारी बात हो गई थी ना। मैंने कुछ नहीं किया, तुम उनमें से एक कैंडिडेट थी, मैं इसको कोई चांस नहीं देना चाहता था। अपने कान बंद करो, ये डरीना नागिन। थैंक यू सो मच। आपने स्कूल के मेरे आखिरी 2 साल सक्सेसफुली बर्बाद कर दिए। तुम पॉजिटिव सोचो, ज्यादा पैसा और तुम्हें ज्यादा वक्त तक प्रिंसिपल भी नहीं रहना होगा। तुम करियर बना सकती हो कैपिटल में, तुम समझ रही हो? मॉम कैटरीना मैम, क्या आपको बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा लगता है? बोलो।